क्रेजी लेवलिंग सिस्टम C41 भ्रामक जानवर पर्वत। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 41 भ्रामक जानवर पर्वत। इस बीच विंग सेक्ट में कहीं एक गुप्त कमरे में माहौल थोड़ा भारी है। टकराना। एक महंगी मेज जोर से गिरी और तुरंत कई टुकड़ों में टूट गई, जिससे स्थिति की जानकारी देने आया गार्ड भी डर गया। वह अपने सामने खड़े कई बड़े लोगों को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने मा लियांगपेंग को विंड पवेलियन में जाने दिया और आपने ऐसा होने दिया। न केवल मा लियांगपेंग की मृत्यु हुई, बल्कि डेकोन फू भी मर गया। विंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर किंग यूनचेंग की आंखों में जानलेवा आभा भर गई है। हमारे कुछ डीकन और यहां तक कि हमारे पवेलियन लॉर्ड भी मर चुके हैं। आपको लगता है कि आप ही एकमात्र पीड़ित हैं। अपने शांत स्वभाव के बावजूद वह एक तरफ बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं और वह विंड पवेलियन से चीफ पवेलियन लॉर्ड जियांग तियान्या है। जेड पैलेस का ये बच्चा, उसके बारे में कुछ ठीक नहीं है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार उसके पास रक्त क्यूई नहीं है, फिर भी वह इतना शक्तिशाली कैसे है? यहां तक कि उसके पीछे जाने वाले डेकोनफो भी मारे गए हैं। हालांकि उसे कैसे मारा गया, इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन उसे उसके साथ किसी ने मारा होगा, या उसे उसके द्वारा मारा गया होगा। कौन जानता है कि शायद जेड पैलेस ने गुप्त रूप से उसकी मदद की हो। किंग यूनचेंग अब अपने गुस्से को रोक नहीं सकता। यह संभव है। डीकन फू की साधना कमजोर नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह आत्मा शोधन क्षेत्र के शिखर पर किसी को मार सके। यह बहुत संभव है कि उसे जेड पैलेस के बुजुर्गों ने मारा हो, या शायद खुद शे जुएयुन ने। शे जुएयुन उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लगता है हमें उन्हें उनकी जगह सिखानी होगी। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि वह अब जेड पैलेस का शिष्य नहीं है। उसकी हरकत का जेड पैलेस से कोई लेना देना नहीं है। किंग यूनचेंग ने भौहें सिकोड़ी। ठीक है, वह शुरू से ही सिर्फ एक बाहरी शिष्य है, और अब जब वह जेड पैलेस का शिष्य नहीं रहा तो हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। जियांग तियान्या गुस्से में है, लेकिन किंग यूनचेंग की बात सही है। इस तरह से हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। बच्चे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया है, उसे मेरे पास लाओ। इस बार हमारे विंड पवेलियन की प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर गई। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि हम रेन पवेलियन से हार गए। निश्चिंत रहो, हम इस बच्चे को पकड़ लेंगे और फिर जेड पैलेस के सामने उसे मार देंगे। किंग यूनचेंग की आंखों में गहरी नफरत दिखाई दी। हम वैसे भी बाद में जेड पैलेस पर हमला करेंगे और अंदर के खजाने पर अपना कब्जा कर लेंगे। हाँ, जेड पैलेस ने सोचा कि वे सुरक्षित रहेंगे। हे पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे जेड पैलेस पहले से ही उनका हो। अफवाह है कि जेड पैलेस में एक खजाना है जिसे हर कोई चाहता है। जेड पैलेस की नींव कम नहीं है, इसलिए कोई भी शुरू करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय लगभग परिपक्व हो गया है। ये त्यानयुन को इस तथ्य के बारे में पता नहीं है कि विंग सेक्ट और विंड पवेलियन अब उसे पकड़ने और जेड पैलेस पर छापा मारने के लिए हाथ मिला रहे हैं। वह वर्तमान में एक अधिक दूरस्थ क्षेत्र इल्यूसरी बीस्ट माउंटेन की ओर जा रहा है। यहां आने का उसका उद्देश्य सरल है, स्तर ऊपर उठाना। वह जानता है कि उसकी साधना अब बहुत कम है। दूसरों के लिए यह अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, लेकिन विंग संप्रदाय जैसी बड़ी ताकत के सामने उसकी साधना अभी भी बहुत कम है। इसलिए उसे कम से कम कोर कंडेंसेशन दायरे तक पहुंचना चाहिए। क्रेजी लेवलिंग सिस्टम की बदौलत ही त्यानयुन के लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं, क्योंकि इसमें कोई अड़चन नहीं है। इसलिए जब तक राक्षस हैं, वह बिना किसी समस्या के अगले क्षेत्र में पहुंच सकता है। मैं यहां मायावी जानवर पर्वत पर हूं। ये वास्तव में थोड़ा भयावह लगता है। शिखर पर खड़े ही त्यानयुन ने यहां से नीचे देखा और जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, वहां तक एक अंतहीन जंगल दिखाई दिया। अज्ञात खतरे को महसूस करते हुए, जंगल में जितना गहरा होता है, राक्षस उतना ही शक्तिशाली होता है। चल दर, ये त्यानयुन पलटा और बर्फीले भेड़िए पर बैठ गया। वह अपने बर्फीले भेड़िए की पीठ पर पहाड़ से नीचे उतरा। ज्यादातर कमजोर राक्षस उससे दूर भाग गए। पूरे रास्ते में वह सीधे जंगल के गहरे हिस्सों में चला गया। यहाँ के राक्षस मारने लायक भी नहीं है। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचने के कुछ ही देर बाद अचानक एक बीप की आवाज के साथ एक विशाल भालू उसकी ओर दौड़ा। वह सीधे ये त्यानयुन के सिर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने से खुद को नहीं रोका। बहुत बढ़िया मौका है, हिम भेड़िया, जाओ।
ये त्यानयुन ने जल्दी से बर्फ के भेड़िए को नीचे उतारा और बर्फ का भेड़िया भालू की ओर बढ़ा और उसे अपने धारदार पंजे से नोच डाला। अगले ही पल विशालकाय भालू जमीन पर गिरकर मर गया। विशाल भालू को सफलतापूर्वक मारे 900 अनुभव भालू की खाल 90 क्रेजी पॉइंट पाए। बुरा नहीं है, क्रेजी मोड सक्रिय होने पर मुझे 1.800 अनुभव मिलता है। ये त्यानयुन को लगता है कि यहाँ अनुभव अभी भी काफी प्रभावशाली है। इस क्षेत्र की खेती में राक्षस आत्मा शोधन क्षेत्र में है। उनका स्तर विशेष रूप से उच्च या निम्न नहीं है, उन्हें मारना अधिक कुशल है। हालांकि अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन बदले में राक्षसों को मारना इतना आसान नहीं है। जानवर कल्टीवेटर से अलग है, उनकी त्वचा बहुत मोटी है, उन्हें मारना इतना आसान नहीं है, और उसे इस बर्फ भेड़िए का ख्याल रखना चाहिए। उसके पास कोई मददगार हाथ नहीं था और इस बर्फीले भेड़िए की मदद से उसे कई स्तर ऊपर ले जाना और उसकी मदद करना बेहतर था। फिर उन्होंने यहाँ एक के बाद एक राक्षस को मारना शुरू कर दिया। अनुभव में तेजी से वृद्धि हुई और हिम भेड़िए का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ गया। बधाई हो मेजबान, स्नो वुल्फ सफलतापूर्वक 9वें स्तर के शारीरिक शोधन में सफल हो गया। बधाई हो मेजबान, स्नो वुल्फ ने 10वें स्तर के शारीरिक शोधन में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर ली है। बधाई हो मेजबान, कत्लेआम जारी रहा, क्रेजी मोड सक्रिय हो गया, स्नो वुल्फ को भी दोगुना अनुभव प्राप्त हुआ। अब वह लगातार क्रेजी पॉइंट प्राप्त करता है, अब उसे खपत दर की चिंता नहीं है। हालांकि वह फिलहाल लॉटरी नहीं निकालना चाहता है। वह इस क्रेजी मोड को आगे बढ़ाने के लिए 100,000 क्रेजी पॉइंट तक जमा करना चाहता है। ये कितना महत्वपूर्ण होगा। कुछ दिनों तक लगातार शिकार करने के बाद ये त्यानयुन मूल रूप से थक गया था, वह आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपना सिर घुमाया और बर्फ के भेड़िए पर नजर डाली और मूल्यांकन आंख सक्रिय हो गई। स्नो वुल्फ 5वें स्तर की आत्मा शोधन, पंजे का ग्रेड लोहे के शीर्ष ग्रेड के बराबर है, फर शीर्ष सामान्य स्तर के बराबर है, HP 4.500 है, लड़ाकू शक्ति 5.700 है। उसने बर्फीले भेड़िए की खेती को समतल कर दिया। परिणाम काफी संतोषजनक था। जब वह जंगल में गहराई तक जाने और मजबूत राक्षसों का शिकार करने के लिए तैयार था, तो अचानक उसने सुना कि कोई लड़ रहा है और वह करीब आ रहा है। जब वह बर्फ भेड़िए को छुपाने के लिए ले जाना चाहता था, अचानक एक अधिसूचना आई। रैंडम क्वेस्ट, मिस यान को बचाओ। इनाम 5000 अनुभव, 100 यान लिंगक्स्यू की अनुकूलता 10 प्रतिष्ठा। स्वीकार करना। क्या 10 प्रतिष्ठा? ये त्यानयुन ने अपना पैर पकड़ लिया। अगर उसे प्रतिष्ठा मिलती तो यह एक अलग कहानी होती। ज्यादातर मिशन प्रतिष्ठा को पुरस्कृत नहीं करते हैं। केवल कुछ ही मिशन जो दूसरों की मदद करते हैं, प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है मैं स्वीकार करता हूं, ये त्यानयुन ने अपनी आंखें घुमाए और तुरंत सिर हिलाया। शांति से कहा, मैं ये करूंगा। प्रेस्टीज के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक सुंदरता को बचाने वाला नायक होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। अगर आज आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो कल आपके पास 2,90,000 रुपए होंगे। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास क्रेजी लेवलिंग सिस्टम अध्याय 42 यादृच्छिक खोज। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL क्रेजी लेवलिंग सिस्टम C42 यादृच्छिक खोज बिटकॉइन बैंक। अब 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाए 2,92,000 रुपए। 450 गुना एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 42 यादृच्छिक खोज। डिंग, यादृच्छिक खोज स्वीकार कर रहा हूं। सिस्टम की घोषणा की ध्वनि उसके सिर में गूंज रही थी। बहुत सारे यादृच्छिक कार्य हैं, स्थिति के आधार पर वह उन्हें स्वीकार कर सकता है या नहीं, ये वैकल्पिक है। इनाम वास्तव में सामान्य है और कठिनाई भी मध्यम है, इसलिए वह वास्तव में उन्हें छोड़ नहीं सकता है। उस समय ये त्यानयुन इस कार्य को स्वीकार करने के बारे में चिंतित नहीं था। इसके अलावा वह जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, उसे निश्चित रूप से इसे स्वीकार करना होगा। राक्षसों को मारने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, केवल खोज पूरी करने से मिलती है। तुरंत उसने बर्फ के भेड़िए को जल्दी से बाहर निकाल दिया ताकि कोई उसे देख न सके। क्योंकि बीस्ट मास्टर भी एक पेशा है, लेकिन ये बेहद दुर्लभ है। संदेह या शत्रुता को कम न करने के लिए वह इसे प्रदर्शित नहीं करना चाहता। निश्चित रूप से कई लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। जंगल के बाहर से कई लोग दौड़े।
जब उन्होंने ये तियानयुन को देखा तो वे सावधान हो गए और जल्दी से अपनी तलवारें खींच ली, खुद का बचाव करने के लिए तैयार हो गए। वहां कौन है? एक बहादुर आदमी सतर्कता से ये तियानयुन के पास पहुंचा। उसकी साधना उच्च नहीं है, ये केवल द्वितीय स्तर की आत्माशोधन था, लेकिन रक्षकों के इस समूह में यह अपेक्षाकृत उच्च मानक था। कुल 4 रक्षक हैं और एक सुंदर लड़की, यान लिंगक्सु। चारों रक्षकों की साधना आत्मा शोधन से कम है, लगभग 7वें या 8वें स्तर के शारीरिक शोधन के बारे में, जो अभी भी अनुरक्षण का एक स्वीकार्य स्तर है। ये त्यानयुन ने मूल्यांकन नेत्र का उपयोग करके उन सभी का व्यवस्थित रूप से निरीक्षण किया, उनकी युद्ध शक्ति की पुष्टि की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे आश्चर्य हुआ कि यान लिंगजू के करीब रहने वाला बूढ़ा आदमी सबसे ऊंचा नहीं था, लेकिन वह पहले स्तर की आत्मा शोधन पर था। वह यान लिंगजू के सबसे करीब लगता था और किसी तरह का बटल लग रहा था। ऐसा लगता है कि उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आत्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए उन गार्डों को काम पर रखा था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां सिर्फ शिकार करने आया हूं। ये त्यानयुन मुस्कुराया। टेढ़े मेढ़े बूढ़े आदमी ने ये त्यानयुन को देखते ही तुरंत सीधा खड़ा हो गया और जाहिर तौर पर झड़प के लिए तैयार था। इस सुनसान जंगल में कोई भी व्यक्ति किसी से मिलने पर सतर्क हो जाएगा। वर्र। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई और जंगल में विशाल भालुओं का एक समूह भगदड़ मचाता हुआ आया और उनकी बातचीत में बाधा डाली। ऐसा लगता है कि वे भालू की मांद के बहुत करीब है। यहाँ अगर वह अपने आसपास के बारे में सावधान नहीं है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह अचानक यहाँ के जानवरों से घिर जाए। पलक झपकते ही भालू ने उन्हें घेर लिया और उनके भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। सभी गार्ड अपनी तलवार निकालो। गार्ड के नेता ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार निकाली, जो एक निम्न स्तर का स्पिरिट टूल है। जाहिर है कि हर कोई त्यानयुन जैसा उच्च स्तर का स्पिरिट टूल नहीं बना सकता। युवा मास्टर, मुझे खेद है, मैंने आपको इस मुसीबत में डाला। यान लिंगक्सु ने माफी मांगी, लेकिन बाकी लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा, पूरी तरह से उसकी उपेक्षा की। ये त्यानयुन ने उसे ध्यान से देखा और ऐसा लगा कि यान लिंगक्सु काफी शिष्ट है, कम से कम इन गार्डों की तरह तो नहीं जो उससे एक शब्द भी बात करने की जहमत नहीं उठाते। चिंता मत करो, ये वैसे भी होने वाला है, मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने में मदद करूंगा। ये त्यानयुन हंसा और आगे बढ़कर खड़ा हो गया, लेकिन आराम के लिए बहुत करीब नहीं आया। बच्चे, चले जाओ, नेता उस पर चिल्लाया। उसे डर था कि ये त्यानयुन उन्हें लूट लेगा। बड़े भाई टैन, बहुत चिंतित मत हो, मुझे लगता है कि यह युवा मास्टर वास्तव में हमारी मदद करना चाहता है। यान लिंगक्सु ने कहा, इसके अलावा इस समय अधिक जनशक्ति होना बेहतर है ना? टैन योंगशेंग ने खुद को संभालने की कोशिश की, सिर हिलाते हुए। उसी समय एक भालू उन पर हमला कर रहा था। टैन योंगशेंग दौड़कर आया और अपनी तलवार से भालू को काट डाला। उसने विशाल भालू को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे आसानी से मार डाला। टैन योंगशेंग मूलतः इन विशाल भालुओं से बेहतर था, इसलिए ये परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य गार्ड भी वर्तमान में उनके बगल में विशाल भालुओं को हराने के लिए लड़ रहे हैं। केवल बूढ़ा आदमी अपनी जगह से नहीं हिला, वह यान लिंगक्सु की तरफ रहा। जब तक वह यान लिंगक्सु को धमकी नहीं दे रहा है, वह कुछ नहीं करेगा। अन्यथा वे इन गार्डों को काम पर क्यों रखेंगे? दहाड़। उसी समय एक विशालकाय भालू अचानक जंगल से निकलकर यान लिंगजू पर टूट पड़ा। उसके मुंह से खून की गंध बहुत तीखी थी। जब बूढ़ा आदमी विशाल भालू को मारने के लिए तैयार था, ये त्यानयुन ने दौड़कर भालू को अपनी नंगी मुट्ठी से मुक्का मारा। विशाल भालू बाहर फेंका गया और जंगल में गायब हो गया। सभी ने ये त्यानयुन को आश्चर्य से देखा और वे सभी उसकी शक्ति से हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह नंगे हाथों से एक विशाल भालू को आसानी से मार देगा। ये वास्तव में एक प्राकृतिक क्रूर शक्ति है। विशाल भालू को सफलतापूर्वक मारें। 700 अनुभव। भालू की खाल 70 क्रेजी पॉइंट पाएं। सूचना मिली कि उसने विशालकाय भालू को सफलतापूर्वक मार डाला है, लेकिन उसे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं दी गई। यान लिंगजू की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। ये शक्ति बुरी नहीं है और वह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन वह कोई मजबूत आभा नहीं दे रहा है और उसका रूप बिल्कुल भी मजबूत आदमी जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भालू बस अपने आप उड़ रहा है। टैन योंगशेंग ने पलकें झपकाई और कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ करता रहा और जल्दी से भाग निकला। इस प्रक्रिया में उनके रास्ते में आने वाले सभी विशाल भालू मारे गए।
यी त्यानयुन ने दूसरी तरफ के विशाल भालुओं को भी उड़ा दिया और उसकी हरकतें बेतरतीब लग रही थी। वे सभी विशाल भालुओं को मार रहे हैं, वह परेशानी से बचने के लिए अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मुख का खुद भालू को तुरंत मारने जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे उसने उन्हें उड़ाने के लिए ही मुख का मारा। हालांकि जाहिर है कि बाद में भालू की हिम्मत टूट जाती है। चूंकि यी त्यानयुन उनकी मदद कर रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसे कोई इनाम भी नहीं दिया। जल्द ही टैन योनशिन के नेतृत्व में वे सफलतापूर्वक विशाल भालुओं की घेराबंदी तोड़कर भाग निकले। जब सभी ने देखा कि अब कोई भी विशाल भालू उनका पीछा नहीं कर रहा है, तो उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। उन विशाल भालुओं को खदेड़ना कोई आसान काम नहीं है। आखिरकार वे हमारे पीछे नहीं पड़े, चलो थोड़ा आराम करते हैं। टैन योनशिंग ने हौंफते हुए उन्हें आराम करने का इशारा किया। यी त्यानयुन ठीक है, वह बिल्कुल थका हुआ नहीं है, लेकिन जब वह रुकता है तो उसके कान से एक आवाज आती है। यादृच्छिक खोज पूर्ण हुई। इनाम 5.000 अनुभव 100 यान लिंजू की अनुकूलता 10 प्रतिष्ठा। ठीक है, यह आसान था, एक आसान 10 प्रतिष्ठा। यी त्यानयुन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा है, ये छोटी सी खोज अभी भी बहुत लागत प्रभावी है। जब समय आएगा तो वह इस यादृच्छिक खोज में से एक और पाने की उम्मीद करता है। आखिरकार ये खोज उसके प्रतिष्ठा अंक बढ़ा सकती है। प्रतिष्ठा एक महान चीज है क्योंकि यह उसके भाग्य को प्रभावित करती है। वह नहीं जानता कि इस समय इस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उसके लिए और क्या लाभ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। कोलकाता की 25 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 43 नई खोज। पागल लेवलिंग सिस्टम C43 नई खोज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 43 नई खोज। जब हर कोई हौंफ रहा था, यी त्यानयुन को पसीना भी नहीं आ रहा था। अच्छा काम है, ये कुछ रिकवरी पिल है, इसे ले लो ताकि तुम ठीक हो सको। यान लिंगक्सू ने रिकवरी पिल की एक बोतल ली और उसे इन गार्डों में बांट दिया। वह यी त्यानयुन के पास भी गई और बोली, युवा मास्टर, यह आपकी ऊर्जा को बहाल करने के लिए है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। क्या वह मदद भी करता है? उन्होंने यी त्यानयुन की ओर देखा और कई पहरेदारों ने तिरस्कार भरी नजरें दिखाईं। मदद करने के बजाय ऐसा लग रहा था कि वह ही उन भालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, इसलिए अब इसका उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं है। यी त्यानयुन ने रिकवरी पिल ले ली, आखिरकार यह मुफ्त है। धन्यवाद। यी त्यानयुन ने उसे धन्यवाद दिया। वैसे भी उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं है। आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम यान लिंगक्सू है, क्या मैं यंग मास्टर का सम्मानित नाम जान सकता हूँ? यान लिंग जू मुस्कुराया, नाजुक चेहरा एक सफेद कमल की तरह है, हालांकि बहुत सुंदर नहीं है लेकिन ये शुद्ध दिखता है। 100 अनुकूलताएं यान लिंगक्स्यू के साथ दोस्त बनने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा नाम यी यूनतियान है। उसने अपना नाम उलट दिया और अपनी उम्र के समान दिखने के लिए 100 परिवर्तन मास्क का उपयोग किया। 100 परिवर्तन मुखौटे के प्रभाव से वह किसी भी उम्र में अपना रूप बदल सकता है, लेकिन वह महिला नहीं बन सकता, वह केवल पुरुष बन सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह नहीं जानता था कि वहां विंगसैक्ट से कोई था या शायद उनका कोई साथी, लेकिन सावधानी के तौर पर उसने जानबूझकर अपना नाम गलत बताया और अपना रूप भी बदल लिया, जो अधिक सुरक्षित होगा। ये युवा मास्टर यी निकला। क्या आप अनुभव करने आ रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस परिवार से हैं? यान लिंगक्सू ने बात की। बस किसी अस्वीकृत परिवार से, इस बार मैं खुद को निखारने के लिए एक साहसिक कार्य पर हूं। मैं आपको देख रहा हूं और बाकी सब आप जानते ही हैं। यी त्यानयुन मुस्कुराया और सच्चाई छुपा ली। खैर, खोज पूरी करने के बाद वह जाने वाला है। लेकिन उसके बाद के शब्दों ने न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी चौंका दिया। मेरे पास एक सुझाव है युवा मास्टर यी। चूंकि आप वैसे भी रोमांच के लिए आते हैं, तो क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे कि आप एक गार्ड बनेंगे और मुझे स्पिरिट हर्ब चुनने के लिए ले जाएंगे? न केवल आप शिकार कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको अच्छा इनाम भी दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? यान लिंगक्सू ने पूछा। रैंडम क्वेस्ट, एस्कॉर्ट यान लिंगक्सू। इनाम 10,000 अनुभव 20 यान लिंगक्सू की अनुकूलता 15 प्रतिष्ठा।
स्वीकार करना। अचानक एक खोज सामने आती है। यान लिंगक्सू ने उसे वह खोज दी है जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रतिष्ठा और अनुकूलता, ये बहुत जरूरी है। वह जानता था कि 100 अनुकूलता एक अच्छा मित्र राज्य है। यदि वह कुछ और जमा करता है तो यह अन्य राज्यों में विकसित हो सकता है। और कौन जानता है कि शायद यान लिंगक्सू की अनुकूलता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खोज होगी। मुझे स्वीकार है। यी त्यानयुन ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि यह पहले भी एक बड़ी सफलता थी। उसे पूरा भरोसा है कि वह इस बार भी जीत सकता है। वैसे भी उसे बस स्पिरिट हर्ब ढूंढना है। उसे जो चाहिए वह इस जंगल में कहीं होगा। प्राप्ति के तुरंत बाद ही बगल से एक असंगत आवाज सुनाई दी। मिस यान, क्या आप इस अनजान लड़के को काम पर रखने के लिए निश्चित हैं? टैन योंगशिंग आया और यी त्यानयुन पर थोड़ी असंतुष्ट नजर डाली। यान लिंगक्सू की नजर में वह नर्म और थोड़ा प्यार भरा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े भाई टैन, भ्रामक जानवर पर्वत खतरनाक है, इसलिए मैं और अधिक गार्ड खोजने की योजना बना रहा हूँ। युवा मास्टर ये काफी कुशल और शक्तिशाली है। पिछली लड़ाई में वह वास्तव में मददगार था। यान लिंगक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले और अधिक आत्मा जड़ी बूटी खोजने में सक्षम होने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब जब हमारे पास अधिक लोग हैं तो शायद हम आसानी से अधिक पा सकें। बूढ़ा आदमी जो उसके करीब चिपका हुआ था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, पूरी तरह से यान लिंगक्सू की आज्ञा का पालन किया। इस क्रूर बल पर भरोसा करना लड़के। उसके पिछले मुक्का से भालू की मौत भी नहीं हुई। अगर ऐसा फिर हुआ तो इससे भालू और भी परेशान हो जाएंगे, इससे परेशानी और बढ़ जाएगी। टैन योंगशिंग ने भौहें सिकोड़ ली, वह यी त्यानयुन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब तक मैं यंग मास्टर यी को हथियार देता हूं, मुझे लगता है कि स्थिति अलग होगी। जाहिर है यान लिंगक्सू उसे एक गरीब बच्चा समझता था। उसके पास हथियार भी नहीं था। वह दुश्मन को मारने के लिए केवल अपनी मुट्ठी पर निर्भर था। जब तान योंगशिंग ने ये शब्द सुने, तो तान योंगशिंग ने यी त्यानयुन को और भी अधिक तुच्छ समझा। तो क्या वह बिना हथियारों के भी भालुओं को हरा सकता है? मिस यान, यह अनावश्यक है। हमारी ताकत पर्याप्त है। टैन योंगशिंग ने कहा, किसी भी अनजान व्यक्ति को काम पर रखने से बाद में परेशानी हो सकती है। हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं बताया, लेकिन जाहिर है कि वह यी त्यानयुन के बारे में बात कर रहे थे। यी त्यानयुन ने भौहें सिकोड़ी, तान योंगशिंग ने बहुत कुछ कह दिया। यान लिंगक्सू भी लियू मेई से झुर्रीदार है। उसे लगता है कि टैन योंगशिंग ने बहुत कुछ कह दिया। भले ही यह सच हो कि यी त्यानयुन ही वह कारण है जिसके कारण वे उन भालुओं से घिरे थे, कम से कम वह भागकर उन्हें छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह उन्हें भागने में मदद करता है। बड़े भाई टैन, मेरी अपनी राय है, और मुझे लगता है कि अधिक लोग सुरक्षित हैं, इसलिए यह मेरा निर्णय है। यान लिंगक्सू ने टैन योंगशिंग की सलाह सुनना बंद करने का फैसला किया। टैन योंगशिंग ने भौहें सिकुड़ी, और उसकी आंखों में कुछ गुस्सा था, लेकिन अंत में उसने यी त्यानयुन को ठंडे अंदाज में देखा। बच्चे, तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा, समझे? अगर तुमने कोई समस्या पैदा की, तो तुम खुद ही उसके परिणाम भुगत सकते हो। नहीं, मैं केवल मिस यान की बात सुनता हूं, वह मेरी नियोक्ता है, आप नहीं। यी त्यानयुन ने हल्के से कहा। टैन योंगशिंग की बात सुन रहे हैं। मजाक में भी वह सिर्फ यान लिंगजू की बात सुनेगा। इस बेवकूफ की बात सुनकर वह सबसे पहले मरने वाला होगा। उसने मान लिया कि टैन योंगशिंग एस्कॉर्ट बनने नहीं आया था, बल्कि यान लिंगजू से एक एहसान कमाना चाहता था। ऐसा लगता है कि यान परिवार का पक्ष लेने के लिए वह एक अनुरक्षक के रूप में आया है, और यहाँ अजनबी के लिए कोई जगह नहीं है। टैन योंगशिंग बहुत चिढ़ गया, लेकिन ये त्यानयुन बिल्कुल भी गलत नहीं था, इसलिए वह कुछ और नहीं कह सका। और कुछ मत कहो। ये त्यानयुन ने यान लिंगक्सू की ओर देखा और मुस्कुराया। मिस यान, फिर मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। आप कौन सी आत्मा जड़ी बूटियां ढूंढ रही है? ये त्यानयुन ने टैन योंगशिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे गंभीरता से नहीं लिया। बेहतर होगा कि वह अपने फायदे के लिए ये त्यानयुन को न भड़काए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 44 ये भाग्य है। पागल लेवलिंग सिस्टम C44 ये भाग्य है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 44 ये भाग्य है। टैन योंगशिंग ने ये त्यानयुन को और भी अधिक तुच्छ जाना। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। उसने बस उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया और उसे अनदेखा कर दिया। दूसरे गार्ड भी उसे तिरस्कार से देखते थे, उन्हें ये त्यानयुन पसंद नहीं था। वे शुरू से ही टैन योंगशिंग के आदमी हैं।
जाहिर है कि वे टैन योनशिन के साथ एक ही पृष्ठ पर हैं। यान लिंगक्सु केवल माफी मांग सकता था। युवा मास्टर यी, मुझे उनके व्यवहार के लिए खेद है। वे स्वभाव से बुरे नहीं हैं। उन्हें बस एक अजनबी के बारे में संदेह है। कृपया उन पर ध्यान न दें। यी तियानयुन अवाक था, वे स्वभाव से बुरे नहीं हैं। खैर, वे आपके प्रति उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। यह मेरे प्रति है अस्वीकृति की यह भावना, वो उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस तरह की आत्मा वाली जड़ी बूटी की तलाश में हैं, मिस यान? यी तियानयुन ने पूछा। वह यथाशीघ्र आत्मा जड़ी बूटी को ढूंढना चाहता है और खोज को पूरा करना चाहता है। मैं ड्रैगन टेल ग्रास की तलाश कर रहा हूँ, ये पास के मंडप में बिक चुका है, और मेरे पास इसे खुद चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने सुना है कि यह इल्यूसरी बीस्ट माउंटेन में कहीं उगता है, लेकिन ये काफी दुर्लभ है और इसे पाना मुश्किल है। यान लिंगक्सु ने कहा। ड्रैगन टेल घास। ये तियानयुन निश्चित रूप से जानता है कि ड्रैगन टेल ग्रास क्या है। बुनियादी कीमिया में महारत हासिल करने के बाद से वह पहले से ही कई निम्न स्तरीय गोलियों को जानता है। ड्रैगन टेल ग्रास की गुणवत्ता विशेष रूप से उच्च नहीं है, ये केवल दूसरे स्तर पर है, लेकिन दुर्लभता वास्तव में उच्च है। इसे खोजना असामान्य रूप से कठिन है। हालांकि इसे पाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस ड्रैगन टेल ग्रास का असर सीमित है। इसका मुख्य रूप से साइकेडेलिक लक्षण का इलाज करना है, यानी बेहोश लोगों का इलाज करना, और ऐसा बहुत कम ही होता है। उदाहरण के लिए, साधना विचलन के कारण ये स्थिति घटित होगी। अन्यथा, इस प्रकार की साइकेडेलिक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मुझे पूछने के लिए माफ करें, क्या मिस यान के परिवार ने बहुत कठिन अभ्यास किया है और साधना विचलन का अनुभव किया है? यी तियानयुन ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर यी, क्या आप इस आत्मा जड़ी बूटी के गुणों को समझते हैं? यान लिंगक्सु थोड़ा हैरान था, और उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी उसे आश्चर्य से देखने से खुद को रोक नहीं सका। ड्रैगन टेल ग्रास दुर्लभ है, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव है। यी तियानयुन ने यह नहीं बताया कि इसका क्या प्रभाव है, लेकिन पहले ही बुनियादी उपयोग का उल्लेख कर दिया है। थोड़ा थोड़ा, आमतौर पर अपने खाली समय में मैं स्पिरिट हर्ब का अध्ययन करता हूँ। अन्यथा अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ जाऊं और मुझे पता न हो कि वह क्या है, तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। यी तियानयुन ने मुस्कुराते हुए समझाया। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर यी न केवल मजबूत हैं, बल्कि वास्तव में ज्ञानी भी हैं। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए स्पिरिट हर्ब लेने के लिए यहाँ आया हूँ। यान लिंगक्सु मुस्कुराए और उसकी भौहें अनुग्रह से भरी हुई थीं। अच्छा, मुझे खुशी है कि आप इसे इस तरह से देखते हैं, लेकिन मिस यान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम निश्चित रूप से ड्रैगन टेल घास ढूंढ लेंगे। यी तियानयुन हंसा। मुझे उम्मीद है। ड्रैगन टेल घास को ढूंढना कठिन है, ये बहुत मूल्यवान नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत दुर्लभ है, मुख्यतः इसके प्राकृतिक आवास के कारण। यह आराम पर्याप्त है, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा जब हमारा काम पूरा होगा तब तक देर हो जाएगी। टैन योनशिंग ने उन दोनों को काफी आराम से बात करते हुए देखकर कहा। वे अपनी खोज जारी रखने के लिए तैयार थे। यी तियानयुन को किसी भी तरह की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें आगे बढ़ने दिया। टैन योनशिंग के नेतृत्व में, वे आसानी से मायावी जानवर पर्वत के मध्य भाग में प्रवेश कर गए। रास्ते में कई राक्षस हैं, और राक्षस मूल रूप से आत्मा शोधन क्षेत्र के प्रथम स्तर के आसपास हैं, लेकिन उन्हें टैन योनशिंग द्वारा आसानी से मार दिया गया। हर बार जब राक्षस आता है, तो वह यान लिंगक्सु को प्रभावित करने के लिए आक्रमण का नेतृत्व करता है। यी तियानयुन लाइमलाइट पाने से थक गया है। चूंकि टैन योनशिंग ऐसा चाहता है और इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, इसलिए यी तियानयुन ने उसे ऐसा करने दिया। यह अजीब है, इसे खोजना वाकई मुश्किल है। एक साधारण घास को खोजना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? टैन योनशिंग ने काफी देर तक पहाड़ के बीच में चक्कर लगाया, फिर भी वे ड्रैगन टेल घास को नहीं ढूंढ पाए, और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। एक चक्कर लगाने के बाद टैन योनशिंग ने प्रस्ताव रखा, मिस यान, ऐसा लगता है कि मैं इस बार इसे नहीं ढूंढ सकता। मेरा सुझाव है कि हम अभी वापस चले जाएं। रात में इस क्षेत्र में रहना बहुत खतरनाक है। यान लिंगज्यू अभी जाने के लिए तैयार नहीं है, उसे वास्तव में ड्रैगन टेल ग्रास की आवश्यकता है, इसे बहुत लंबे समय तक खींचना अच्छा नहीं है। मिस यान, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मैं इसे खोजने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। यी तियानयुन ने खड़े होते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ तुम अकेले।
टैन योनशेंग ने उसकी ओर देखा और उसे घूरा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे अकेले पा सकते हो? हाँ, बॉस टैन भी इसे नहीं ढूंढ सकता, तो तुम इसे कैसे ढूंढ सकते हो? उसके बगल में खड़े गार्ड ने कहा। वह यी त्यानयुन से बहुत असंतुष्ट है। क्या आप नहीं देख सकते कि मिस यान इस ड्रैगन टेल ग्रास को खोजने के लिए बहुत उत्सुक है? यदि आप डरे हुए हैं, तो आप वापस जा सकते हैं, मैं इसे खुद ही ढूंढ सकता हूँ। यी त्यानयुन एक खोज में विफल होने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर गार्ड इसे खोजने में विफल रहते हैं, तो वह इस ड्रैगन टेल ग्रास को ढूंढ लेगा और खोज को पूरा करेगा, इसे खत्म कर देगा। यान लिंगक्सु वास्तव में इसे खोजने के लिए उत्सुक है, अन्यथा वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आएगी। उसके शहर के मंडप ने कहा कि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया है। उन्होंने उसे अगले शिपमेंट के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकती। तुम कह रही हो कि हम डरे हुए हैं। टैन योनशेंग अचानक क्रोधित हो गया। मुझे मिस यान की चिंता है, रात में यहाँ खतरा है। चूंकि तुमने कहा था कि तुम इसे ढूंढ सकती हो, तो आगे बढ़ो और नेतृत्व करो और इसे ढूंढो। मैं देखूंगा इस ड्रैगन टेल ग्रास को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है। उसकी आंखें पहले से ही यी त्यानयुन का उपहास कर रही हैं। वह देखना चाहता है कि क्या यी त्यानयुन में कोई कौशल है। अगर वह इसे नहीं पा सका, तो जाहिर है कि वह बहुत शर्मिंदा होगा और टैन योनशेंग इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास इसे खोजने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है, मैं बस इसे सामान्य तरीके से खोज रहा हूँ। यी त्यानयुन के पास कोई विशेष क्षमता नहीं है जिसका उपयोग करके वह आसानी से खोज कर सके, और वह नहीं जानता कि कहां से शुरू करें, लेकिन वह इसे आजमाना चाहता है। तुम दोनों को बहस करने की जरूरत नहीं है। फिर यंग मास्टर यी का अनुसरण करो और उसे रास्ता दिखाने दो। यान लिंगक्सु ने स्पष्ट रूप से त्यानयुन का पक्ष लिया। हालांकि रात खतरनाक थी, लेकिन उसे इस घास की सख्त जरूरत थी। हम करेंगे, मिस यान। लड़के, इस बार तुम आगे चलो। टैन योनशेंग ने व्यंग्य किया, उसे आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा खुश होते हुए। वह इस क्षेत्र में देख रहा है। उसे विश्वास नहीं है कि यी त्यानयुन इसे यहाँ के पास पा सकता है। कोई बात नहीं। यी त्यानयुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आह भरी। भाग्य आभा सक्रिय। हाँ, उसके पास ड्रैगन टेल ग्रास को खोजने का कोई कौशल नहीं है, लेकिन उसके पास एक तरीका है, वह है लक ऑरा का उपयोग करना। अद्भुत भाग्य प्रभाव का उपयोग करके, वह देखना चाहता है कि क्या वह इस ड्रैगन टेल ग्रास को इस तरह से पा सकता है। लक ऑरा को सक्रिय करने के बाद क्रेजी पॉइंट तेजी से कम हो गया है। हालांकि अब उसने बहुत कुछ कमा लिया है, लेकिन एक आइटम को खोजने में लगने वाला समय कम नहीं है। वह सबके आगे चलता रहा और उसके पीछे खड़े लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हुए उसकी असफलता का इंतजार करते रहे। यी त्यानयुन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वैसे भी, वह बस सीधी रेखा में खोज रहा था। जब वह कुछ मिनट तक चला, तो उसने मुड़कर अपने आसपास देखा। अचानक उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो ड्रैगन टेल ग्रास जैसा दिख रहा था। यह एक पेड़ में फंसा हुआ था, जड़ के पास। क्या ये वास्तव में इतना आसान है? यी त्यानयुन दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लक ऑरा का प्रभाव इतना प्रभावी होगा। बस इधर उधर घूमते हुए उसने इसे पहले ही पा लिया। क्या अद्भुत सौभाग्य है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास क्रेजी लेवलिंग सिस्टम अध्याय 45 ड्रैगन भगवान विरासत। क्रेजी लेवलिंग सिस्टम C45 ड्रैगन भगवान विरासत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 45 ड्रैगन भगवान विरासत। ड्रैगन टेल घास। यी त्यानयुन ने पेड़ के नीचे की ओर इशारा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से उसे पालेगा। क्या किस्मत है। कहाँ। यान लिंगक्सु ने यी त्यानयुन द्वारा बताई गई दिशा में देखा और पाया कि यह वास्तव में एक ड्रैगन टेल घास है। उसने इसके बारे में विस्तृत विवरण पढ़ा था, इसलिए वह पहली नजर में बता सकती थी कि यह ड्रैगन टेल घास है या नहीं। ये वास्तव में ड्रैगन टेल घास है। वे सभी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन टेल ग्रास यी त्यानयुन इतनी जल्दी मिल जाएगा। अब वे यी त्यानयुन से क्या कह सकते हैं कि उसने ड्रैगन टेल ग्रास आसानी से पा लिया है। यी त्यानयुन ने पास जाकर देखा कि यह ड्रैगन टेल ग्रास है। उसने इसे उखाड़ लिया। जब उसने इसे खींचा, तो उसके हाथ में डंक लग गया। अजीब है, क्या यह इस घास की वजह से है? यी त्यानयुन को अजीब लगा। उसने ध्यान से जांच की और पाया कि यह ड्रैगन टेल घास कुछ अलग थी, सामान्य ड्रैगन टेल घास से थोड़ी बड़ी। इस प्रजाति के अलावा कई अन्य पौधे हैं जो साधारण दिखते हैं, और उन्हें भी उसने उखाड़ फेंका है।
भले ही वे ड्रैगन टेल ग्रास को पकड़े हुए हों, वे ऊपर आ जाते हैं। क्या तुमने वाकई इसे पा लिया? टैन योंगशेन का रवैया अभी भी संदेहपूर्ण है। वह वास्तव में यह मानने से इनकार करता है कि ये तियानयुन ने वास्तव में ड्रैगन टेल ग्रास को पा लिया है, और वह भी बहुत कम समय में। मिस यान, यह आपकी ड्रैगन टेल घास है। ये तियानयुन ने उसे सौंप दिया। जब यान लिंगक्सु ने ड्रैगन टेल ग्रास लिया, तो उसने करीब से देखा और ये तियानयुन को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराए। ये वास्तव में एक ड्रैगन टेल ग्रास है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर ये इसे इतने कम समय में पा लेंगे। यह आश्चर्यजनक है। वह उत्साह से मुस्कुरा रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने सोचा था कि इसे ढूंढने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, और उन्हें वापस लौटना होगा क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। लेकिन पता चला कि वह इसे लगभग तुरंत ही ढूंढने में कामयाब रहे। जाहिर है इससे उनका काफी समय बच गया। अब जब हमने इसे पा लिया है, तो चलो वापस चलते हैं। ये तियानयुन हंसा। बाकी सभी लोग अपनी शर्मिंदगी नहीं छिपा पाते और यह वाकई एक अजीब स्थिति है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी अब उसे ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है। यान लिंगजू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और अब वह वापस जा सकती है। यादृच्छिक खोज पूर्ण हुई। इनाम 10,000 अनुभव, 20 यान लिंगक्स्यू की अनुकूलता 15 प्रतिष्ठा। ड्रैगन टेल ग्रास को खोजने का मतलब है कि उसने खोज पूरी कर ली है। जब वह जाने वाली थी, अचानक एक जोरदार आवाज हुई, और आसमान से रोशनी की एक किरण उठी। रंगीन रोशनी आसमान में भर गई, और ऐसा लग रहा था कि खजाने का जन्म हो रहा है। आध्यात्मिक शक्ति की एक निरंतर धारा। उतार चढ़ाव दूर से आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रकाश फिर तियानयुन के शरीर को ढक लेता है, जैसे कि वह एक चुना हुआ व्यक्ति हो। यहाँ हर कोई हैरान है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वे इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। समय सीमित मिशन ड्रैगन भगवान की विरासत शुरू होता है। समय सीमा 3 दिन है। पूरा होने पर इनाम ड्रैगन भगवान की विरासत प्राप्त करें। सीमित खोज ड्रैगन भगवान विरासत। इनाम ड्रैगन भगवान विरासत प्राप्त करें। विफल समय सीमा पार करने पर मेजबान को ड्रैगन भगवान द्वारा मार दिया जाएगा। क्या बकवास है। ये तियानयुन अवाक रह गया। यहाँ क्या हो रहा है? अगर वह असफल हो गया, तो उसे ड्रैगन भगवान द्वारा मार दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? तुरंत उसने यान लिंगक्स्यू के हाथ में ड्रैगन टेल ग्रास की ओर देखा और उसे संदेह हुआ। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने इसे पहले उठाया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब जब वह इसके बारे में सोचता है, तो उसे लगता है कि यह ड्रैगन टेल ग्रास थोड़ा अजीब है। निश्चित रूप से सामान्य ड्रैगन टेल ग्रास की तरह नहीं। सामान्य ड्रैगन टेल ग्रास वैसे भी उसे डंक नहीं मारती। ड्रैगन टेल ग्रास को तोड़ने के बाद उसके हाथ से खून बहने लगा। खून मिट्टी द्वारा सोख लिए जाने के बाद अचानक वह रोशनी से घिर गया। तब उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन टेल ग्रास ही इस खोज को शुरू करता है। मुझे ड्रैगन भगवान ने चुना है। क्या इसलिए कि मैंने लकी ऑरा को सक्रिय किया है? ये तियानयुन चौंक गया। मेरी किस्मत इतनी अद्भुत है कि मैं डर गया हूँ। असफलता का परिणाम ये सुनकर कि उसे ड्रैगन भगवान द्वारा मार दिया जाएगा, अचानक उसका उत्साह खत्म हो गया। यह क्या हुआ? यान लिंगक्सु और बाकी सभी लोग अचंभित हैं, और किसी तरह ही तियानयुन पर प्रकाश की एक किरण छा गई है। हालांकि ये प्रकाश किरण ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ देर तक उसे ढकने के बाद पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि दूरी में प्रकाश के उतार चढ़ाव की एक निरंतर धारा है। जब आप इसे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां बहुत सारे खजाने होंगे। मिस यान, मुझे अब जाना होगा। मुझे आशा है कि यह ड्रैगन टेल ग्रास आपकी मदद कर सकेगी। ये तियानयुन जल्दी से भाग गया और जल्दी से उनकी नजरों से ओझल हो गया। समय सीमा सिर्फ 3 दिन है। ऐसा लगता है कि उसे जो वस्तु ढूंढनी है वह अभी भी जंगल के अंदर है। वह इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता। अगर वह ज्यादा देर लगाता है, तो उसे यह ड्रैगन भगवान मार देगा। हालांकि वह नहीं जानता कि ड्रैगन गॉड क्या है, लेकिन ड्रैगन गॉड नाम ही काफी डरावना है। युवा मास्टर यी यान लिंगक्सु चाहती थी कि ये तियानयुन को रुकने के लिए कहे, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो गया। वह ये तियानयुन को परिवार के पास वापस जाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी चला जाएगा। इस समय टैन योंगशिंग एक पल के लिए चुप हो गया, और तुरंत अगले गार्ड की ओर मुड़ा और कहा, तुम मेरे साथ चलो और तुम में से बाकी लोग मिस यान को वापस ले जाएंगे। ये बहुत अंधेरा नहीं है, फिर भी यह इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। फिर उसने यान लिंगजू से कहा, मिस यान, मेरे आदमी मेरी जगह आपको ले जाएंगे।
लगता है कि आगे कोई खजाना है। हम उसे देखने जा रहे हैं। निश्चिंत रहें, वापसी का रास्ता इतना खतरनाक नहीं है। यान लिंगक्सू से बात करने के बाद वह जल्दी से अपने साथी को लेकर यी त्यानुयुन का पीछा करने निकल पड़ा। जब उसने पहले रोशनी देखी तो उसे यकीन हो गया कि यह एक खजाना है। अगर उसे कोई अच्छा खजाना मिल जाए तो उसे इनाम की परवाह कौन करता है, मजबूत बनने से बेहतर कुछ नहीं है। यान लिंगजू ने उनकी तरफ देखा और फिर चमकती रोशनी की तरफ देखा, लेकिन अपना सिर हिला दिया। अब उसकी प्राथमिकता यहां रहने के बजाय इस ड्रैगन टेल ग्रास को वापस ले जाना है। चलो चलें। यान लिंगक्सू ने आखिरकार अपने पीछे देखा और वह जल्दी से वहां से निकल गई और यहां नहीं रुकी। उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने भी पीछे मुड़कर देखा और यान लिंगजू का पीछा करना जारी रखा। उसने यान लिंगजू के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया, उसने अन्य लोगों की बात नहीं सुनी। वह बस चुपचाप उसका पीछा करता रहा। इस समय टेन योन शेंग, जो यी त्यानुयुन के गायब होने की दिशा में तेजी से पीछा कर रहा था, ठंडा दिख रहा था। इस बच्चे को खजाना मिल गया होगा, अन्यथा प्रकाश उसे नहीं ढक पाएगा। अब हम क्या करें? उसके बगल में बैठे साथी ने पूछा। बेशक, हम उसके पीछे जाएंगे। जब वह खजाना ढूंढ लेगा तो हम पीछे से घात लगाएंगे। जब समय आएगा तो वह खजाना हमारा होगा। टेन योनशेन का चेहरा भयंकर है, ये बहुत दुष्ट लग रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास क्रेजी लेवलिंग सिस्टम अध्याय 46 अनुसरण किया गया। क्रेजी लेवलिंग सिस्टम C46 अनुसरण किया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 46 अनुसरण किया गया। यी त्यानुयुन मायावी जानवर पर्वत की गहराई में पहुंचा और स्नो वुल्फ पर सवार हो गया। स्नो वुल्फ के साथ उसकी गति बढ़ गई। हालांकि वह अपने गंतव्य के जितना करीब होता गया, राक्षसों का स्तर उतना ही ऊंचा होता गया। जब वह पहले से ही मायावी जानवर के पहाड़ के अंदर था, तो एक विशाल काला बाघ अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। इसकी काली आंखें यी त्यानुयुन को घूर रही हैं, हमला करने की तैयारी कर रही हैं, अपने खंजर जैसे नुकीले दांत दिखा रही हैं। इसकी साधना 7 स्तरीय आत्मा शोधन है। यी त्यानुयुन ने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया, क्योंकि उसकी साधना उससे भी कम है। अगले ही पल वह स्नो वुल्फ से बाहर कूद गया। स्नो वुल्फ उसे रोकने के लिए काले बाघ की ओर दौड़ा, जबकि यी त्यानुयुन बाघ की पीठ पर कूद गया ताकि उस पर सवारी कर सके। तारे को अवशोषित करने की महान तकनीक। यी त्यानुयुन अनुभव प्राप्त करने के इस अवसर को नहीं छोड़ सकता। वह अभी भी जल्दी से स्तर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग में जाने का समय निकट आ रहा है। जब तक वह 100 परिवर्तन मास्क का उपयोग करके अपने स्तर को बढ़ाता रहेगा, वह बाद में स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहर के प्रतिभागियों के साथ घुल मिल सकेगा। डिंग 130 एक्सपी, 150 एक्सपी, 120 एक्सपी प्राप्त करता है। डिंग अवशोषित स्टार महान तकनीक स्तर ऊपर। डिंग डार्क नॉर्थ डिवाइन आर्ट का स्तर ऊपर। डिंग फ्रॉस्ट फिस्ट का स्तर ऊपर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी मार्शल आर्ट और हथियार में सुधार हो रहा है, वे अचानक स्तर ऊपर हो गए हैं। इनका स्तर ऊपर करना आसान नहीं है। यी त्यानुयुन ने इसे एक स्तर ऊपर करने के लिए कई हत्याओं पर काबू पा लिया है। मार्शल आर्ट और हथियार को स्तर बढ़ाने के लिए केवल 1.000 महारत की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी अंक अर्जित करना कठिन होता है। महारत बढ़ाने के लिए उसे महत्वपूर्ण मात्रा में क्षति का सामना करना पड़ता है। स्तर ऊपर होने के बाद अवशोषण की गति और प्राप्त अनुभव की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। डिंग 1000 अनुभव, 1300 अनुभव, 1100 अनुभव प्राप्त करता है। प्राप्त होने वाले अनुभव में 10 गुना सुधार हुआ है। वास्तव में अनुभव की मात्रा अचानक नहीं बढ़ी है, बल्कि अवशोषण दर 10 गुना बढ़ जाने के कारण उसे मिलने वाले अनुभव की मात्रा भी बढ़ी है। लगभग पलक झपकते ही काले बाघ की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। मूल रूप से जानवर यी त्यानुयुन को अपनी पीठ से हटाना चाहता था, लेकिन यी त्यानुयुन की अवशोषण की गति के कारण जानवर समय पर कुछ नहीं कर सका। उसका विशाल शरीर तब तक कमजोर होता रहता है जब तक कि स्नो वुल्फ को उसका गला काटने का मौका नहीं मिल जाता, जिससे उसका जीवन लगभग तुरंत खत्म हो जाता है। डिंग ब्लैक टाइगर को मारो, 6.000 एक्सपी, 500 क्रेजी पॉइंट पाओ। डिंग मेजबान स्तर 9वें स्तर आत्मा शोधन तक। डिंग स्नो वुल्फ 6ठे स्तर की आत्मा शोधन तक का स्तर। जानवर को सफलतापूर्वक मारने के बाद उसका स्तर ऊपर हो गया, जिससे यी त्यानुयुन उत्साहित हो गया।
बहुत अच्छा, चलो। ये त्यानयुन ने स्नो वुल्फ की पीठ पर छलांग लगाई और मायावी जानवर पहाड़ की गहराई तक अपनी सवारी जारी रखी। उसे अपने रास्ते में कई और जानवरों का सामना करना पड़ा, और उसने हमेशा उनसे लड़ने का फैसला किया। सबसे पहले वह आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए दौड़ा। क्योंकि अवशोषण स्तर ऊपर है, उनके पास कोई मौका नहीं है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़े समय में ही सूख गई थी। इस गति से वह जल्द ही मायावी पशु पर्वत की गहराई तक पहुंच गया, और ये देखने में विफल नहीं हुआ कि वह जितना गहरा गया, दुश्मन उतने ही मजबूत लग रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हम जल्द ही गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये त्यानयुन ने ड्रैगन टेल ग्रास को बाहर निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ड्रैगन टेल ग्रास लाल रंग के साथ हल्की चमक रही थी जो उसे मार्गदर्शन कर रही थी। आखिरकार वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ये त्यानयुन ने रंग बिरंगे मन के उतार चढ़ाव की एक झलक देखी। वह जल्दी से उसकी जांच करने के लिए दौड़ा। उतार चढ़ाव के पास पहुंचने के बाद अचानक उसकी आंखें पर्दे के पीछे छिपी हुई चीज को देख सकती है। उसके सामने एक विशाल महल था। महल के आसपास की मिट्टी को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह अभी अभी जमीन से निकली है। अगर यह हमेशा से यहाँ रही होती तो मिट्टी महल के पूरे फर्श को ढक लेती, लेकिन महल के आसपास की मिट्टी अलग हो गई है, जैसे किसी ने जमीन को धक्का देकर बाहर निकाल दिया हो। ये ड्रैगन भगवान महल है। ये त्यानयुन ने ऊपर देखा। ड्रैगन गॉड पैलेस के चारों ओर पत्थर के खंभों पर खंभों को लपेटे हुए एक ड्रैगन की मूर्ति है। हर ड्रैगन जीवित दिखता है, जैसे किसी भी क्षण ड्रैगन खंभों से उड़ सकते हैं। हालांकि दरवाजा बंद था और ऐसा लग रहा था कि उस पर ताला लगा हुआ है और उसे खोला नहीं जा सकता। उसने अपने स्नो वुल्फ को बाहर निकाला और ड्रैगन गॉड पैलेस के बाहरी क्षेत्र को देखा। महल के अंदर से निकलने वाली ड्रैगन आभा ने इस जगह को पवित्र बना दिया। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और दरवाजे के पास पहुंच गया। वह थोड़ा रुका, उसकी आंखें थोड़ी बगल की ओर झुकी हुई थीं, जिससे एक मुस्कान उभरी। फिर वह दरवाजे के पास गया और जोर से धक्का दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। यह दरवाजा सामान्य तरीके से नहीं खुल सकता था और उसने अपनी भौं सिकोड़ ली। इसे नहीं खोला जा सकता। क्या मुझे ड्रैगन टेल ग्रास का इस्तेमाल करना होगा? ये त्यानयुन ने ड्रैगन टेल ग्रास निकाला और उसे दरवाजे पर दबाया। जैसे ही ड्रैगन टेल ग्रास लाल चमकने लगी, ड्रैगन टेल ग्रास के साथ दरवाजा भी चमक उठा। फिर एक जोर की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया, जिससे ये पुष्टि हुई कि ड्रैगन टेल ग्रास ही चाबी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दरवाजा खुलने के बाद वह अंदर चला गया और जैसे ही उसने महल के अंदर पैर रखा, दरवाजा बंद होने के लिए तैयार होकर गड़गड़ाहट की आवाज करने लगा। इस समय दो आकृतियां बाहर से दौड़कर अंदर आईं और दरवाजा पूरी तरह से बंद होने से ठीक पहले महल के अंदर घुस गईं। ओह, ये तुम हो। तुम मिस यान को वापस नहीं ले गए। ये त्यानयुन ने देखा कि तान योनशेंग बिना किसी सावधानी के अंदर घुस गया। जो कोई भी व्यक्ति ये देखेगा वह संभवतः जल्दी से अंदर भागेगा, क्योंकि इस तरह की जगह में खजाने मिलना संभव है। कोई इस तरह का अवसर कैसे छोड़ सकता है? टैन योनशेंग ने ये त्यानयुन के हाथ में ड्रैगन टेल ग्रास को घूरते हुए उसे एक चालाक नजर से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे। ये ड्रैगन टेल ग्रास ड्रैगन गॉड पैलेस की कुंजी है। अगर तुम इसे मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मेरी जान बख्श दो। ये त्यानयुन हंसा। अगर उसने राक्षस जानवर को यहां तक नहीं मारा, तो टैन योनशेंग उसे कैसे पकड़ सकता था? या अगर राक्षस जानवर उन्हें किसी भी समय रोक सकता है, तो वे उसका सुरक्षित रूप से पीछा कैसे कर सकते हैं? चूंकि टैन योनशेंग को अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास नहीं था, इसलिए वह बहुत मूर्ख होगा। क्योंकि ये त्यानयुन ने निश्चित रूप से उन्हें उसका पीछा करते हुए देखा होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास क्रेजी लेवलिंग सिस्टम अध्याय 47 दया की भीख मांगना। क्रेजी लेवलिंग सिस्टम C47 दया की भीख मांगना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 47 दया की भीख मांगना। हाँ, ड्रैगन टेल ग्रास हमें सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। टैन योनशेंग ने धूर्तता से देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे और लालच से भरी हुई थीं। वह मूर्ख नहीं है। वह देख सकता है कि यह ड्रैगन टेल ग्रास दरवाजा खोलने की कुंजी है और ड्रैगन टेल ग्रास के बिना प्रवेश करना असंभव है, इसलिए उसे यह ड्रैगन टेल ग्रास अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं ये ड्रैगन टेल ग्रास आपको सौंपने के बाद आप मुझे जाने देंगे, है ना? ये त्यानयुन ने टैन योनशेंग की आंखों में हत्या की मंशा देखी, लेकिन वह बस मुस्कुराया और बिल्कुल भी चिंतित नहीं था।
टैन योनशेंग और उसके साथियों ने उसे पहले ही घेर लिया है। वे उसे ड्रैगन गॉड पैलेस में भागने नहीं दे सकते। ड्रैगन टेल ग्रास कुंजी के रूप में काम करता है। अगर वे इस ड्रैगन टेल ग्रास पर अपना हाथ नहीं डालते हैं तो वे यहां बंद हो सकते हैं। यदि आप इतना जानते हैं तो बस इसे सौंप दें। अगले ही पल टैन योनशेंग पहले से ही आश्चर्यजनक गति के साथ दौड़ा और जल्दी से अपनी लंबी तलवार खींची। यी तियानयुन के दिल पर निशाना साधा। यी तियानयुन बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने तान योनशेंग को अपनी ओर बढ़ने दिया जब तक कि तान योनशेंग ने अपनी तलवार नहीं घुमाई। अचानक ही तियानयुन गायब हो गया और तान योनशेंग ने हवा में वार कर दिया। तभी अचानक ही तिनायुन तान योनशेंग के सामने पुनः प्रकट हुआ और उसके कंधे को बलपूर्वक नीचे धकेल दिया, जिससे तान योनशेंग को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। तुम्हारी गति। तान योनशेंग चौंक गया। ताकत और गति दोनों की तुलना तान योनशेंग से नहीं की जा सकती। वह हिल नहीं सकता क्योंकि यी तियानयुन ने उसे जगह में बंद कर दिया है। यी तियानयुन ने उसे अपना वाक्य पूरा भी नहीं करने दिया। सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक का उपयोग किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1500 एक्सपी 1300 एक्सपी। आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार अनुभव में बदल जाती है। टैन योनशेंग ने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह यी तियानयुन के सामने इतना शक्तिहीन है। पलक झपकते ही उसकी आधी से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित हो जाती है। आमतौर पर पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट में सभी बड़े गुटों को महारत हासिल होती है। यहां तक कि जेड पैलेस में भी केवल 1 या 2 ही पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि असाधारण प्रतिभा होना वास्तव में आपको लाभ देता है। पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट मानव स्तर की मार्शल आर्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली है, केवल इसलिए क्योंकि ये 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। बॉस टैन, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। उसके बगल में बैठा उसका साथी चिल्लाया और यी तियानयुन के पास पहुंचा। उसने टैन योनशेंग को बचाने की कोशिश में अपनी तलवार घुमाई, लेकिन उनकी शक्ति में बहुत अंतर था। यी तियानयुन ने इसे विक्षेपित किया और अपनी तलवार को उड़ा दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस साधक को खींच लिया, उसे तान योनशेंग की तरह ही जमीन पर पकड़ लिया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। लगभग पलक झपकते ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई और कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची। इस व्यक्ति की साधना निम्न है, केवल शारीरिक शोधन का 8वां स्तर। उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है और वह निहत्था हो जाता है। वह अब और लड़ नहीं सकता। तुम्हें कैसा लग रहा है? कौन फिर से मरने वाला है? यी तियानयुन हल्के से मुस्कुराया। टैन योनशेंग का चेहरा पीला पड़ गया है। आखिरकार उन्हें पता चल गया है कि यी तियानयुन कितना शक्तिशाली है और अब उन्हें एहसास हुआ है कि उसका मजाक उड़ाकर वे कितने मूर्ख थे। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं अब आपके खिलाफ कभी नहीं खड़ा होऊंगा। टैन योनशेंग ने तुरंत दया की भीख मांगी और ठंडे पसीने में डूब गया। तुम्हें लगता है कि इन सब के बाद इससे मदद मिलेगी? यी तियानयुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। टैन योनशेंग ने जब ये सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह भागना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। वह केवल कांप सकता था और लगातार दया की भीख मांग सकता था। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मत मारो। मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैं भी। हाँ, उसके बगल में खड़े साधक भी दया की भीख मांग रहे हैं। जीवित रहने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, यह अफसोस की बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ भीख मांगने से नहीं मिल सकती। यी तियानयुन ने व्यंग्य किया। उसके हाथों में एक अमर अग्नि थी। उसने उसे उनके शरीर में फेंक दिया और वे पूरी तरह से जल गए। वे जलकर राख हो रहे थे और चीख रहे थे। यह उनका अंतिम परिणाम है। इतने सब के बाद दया की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं है। यी तियानयुन ने अपना सिर हिलाया। जब वे अंदर आए तो उन्हें मरना तय था। उन्हें लगता है कि वह कमजोर है, लेकिन वे गलत हैं। डिंग, टैन योनशेंग को मारना 2000 एक्सपी 200 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करना। डिंग, कई वेन को मारकर 800 अनुभव 80 क्रेजी पॉइंट प्राप्त कर रहा है। वे 2 छोटे राक्षसों की तरह हैं, कोई इनाम नहीं। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि यी तियानयुन ने लक ऑरा को भी सक्रिय नहीं किया, इसलिए शायद यही कारण है। उन्हें मारने के बाद यी तियानयुन मुड़ा और महल के अंदर चला गया। ड्रैगन गॉड पैलेस को फिर से देखें। अंदर की सजावट भी बाहर की तरह ही शानदार है। हालांकि शायद इसलिए क्योंकि यह पहले से ही काफी समय से यहाँ है, ये बहुत पुराना लगता है, जैसे कि जीवित प्राणी का कोई निशान नहीं है। हर जगह मोटी धूल है।
ये ड्रैगन भगवान की विरासत है, इसलिए इस ड्रैगन टेल घास को पाने वाला पहला व्यक्ति इसे प्राप्त करेगा। ये त्यानयुन ने भौहें सिकोड़ी, क्या ये बहुत आसान नहीं है? जो भी ड्रैगन टेल ग्रास पहले प्राप्त करेगा वो उत्तराधिकारी होगा। इस बारे में सोचे तो क्या ये बहुत आसान नहीं है? इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, वह बस आगे बढ़ते रह सकता है। इस मार्ग में प्रवेश करने के बाद अचानक दीवार से तीखे तीरों की एक पंक्ति निकली और यह काफी तेज थी। हालांकि ये त्यानयुन की प्रतिक्रिया समय तेज है और स्काई क्लाउड स्टेप्स का उपयोग करके सभी तीरों को जल्दी से चकमा दे देता है। ये सिर्फ इतना है कि पहली लहर के बाद अनगिनत बोनस तीर हैं जो उसके छेदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये त्यानयुन घबराया नहीं, आगे बढ़ता रहा, आसानी से इन तीखे तीरों से बचता रहा और आगे बढ़ता रहा। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सारी दीवारें तीरों से भर गईं, जब तक कि वह मार्ग से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो गया। निश्चित रूप से यह इतना आसान नहीं है, लेकिन इस तरह का हमला कुछ खास नहीं है। ये त्यानयुन सतर्क रहें, ये सिर्फ शुरुआत है, यह शायद इतना आसान नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास क्रेजी लेवलिंग सिस्टम अध्याय 48 ड्रैगन भगवान। क्रेजी लेवलिंग सिस्टम C48 ड्रैगन भगवान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 48 ड्रैगन भगवान। जब वह गलियारे में दाखिल हुआ तो उसने एक विशाल कमरा देखा और इस कमरे में ड्रैगनॉइड्स की 4 पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। उन सभी में मानव शरीर के साथ एक ड्रैगन का सिर था। वे एक अलग हथियार पकड़े हुए थे और एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनसे ड्रैगन आभा निकल रही थी। यह मूर्ति वास्तव में सजीव है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी क्षण अपने हथियार उठाकर उस पर हमला कर देगी। ड्रैगन कबीले का संबंध दिव्य पशु जाति से है, जो एक दुर्जय जाति है। यहाँ कोई ड्रैगन नहीं है, लेकिन इस महल को देखकर लगता है कि यह महल कई साल पहले कुछ ड्रैगनों का घर था, लेकिन मानव साधकों द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार करने और आबादी में वृद्धि के कारण ड्रैगन को यह महल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे साल बीतते गए, इंसानों की संख्या में बेजोड़ बढ़त होती गई। वे पूरी तरह से अन्य जातियों से आगे निकल गए, इसलिए वे सभी एक दूसरे से विवाहित हैं। ये त्यानयुन के सामने ड्रैगनॉइड्स मिश्रित नस्ल में से एक है, आधे आधे आदमी और आधे ड्रैगन। मेरे लिए किस तरह की परीक्षा इंतजार कर रही है? ये त्यानयुन ने भौहें सिकोड़ी और कमरे के चारों ओर देखने लगा। उसे कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। जब वह आगे बढ़ता रहा तो अचानक पत्थर की मूर्तियों में से एक हिलने लगी और हिलने लगी। उसने अपने हाथ में एक लंबा भाला लेकर ये त्यानयुन का रास्ता रोक दिया। यदि आप गुजरना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे हराना होगा। वह तुरंत ही त्यानयुन की ओर बढ़ा, भले ही उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी। ये त्यानयुन की ओर बढ़ा और अपनी हथेली से उस पर प्रहार किया। ये त्यानयुन ने अपनी अवशोषित सितारा महान तकनीक के साथ जवाब देने की कोशिश की। पत्थर की मूर्ति की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत अवशोषित हो गई। हालांकि ये पत्थर की मूर्ति डगमगाई नहीं। इसने अपना लंबा भाला पकड़ना जारी रखा और ये त्यानयुन को हिलाने की कोशिश की। यह एक सेकंड के लिए ये त्यानयुन के चंगुल से छूट गई और अपने लंबे भाले से पलटवार करने की कोशिश की। क्या ये त्यानयुन ने अपने हाथ से लंबे भाले को पकड़ा और दूसरे हाथ की हथेली से मूर्ति को कुचल दिया। पत्थर की मूर्ति के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति पलक झपकते ही खत्म हो गई। बम! इस समय पत्थर की मूर्ति के अंदर विस्फोट हो गया। बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के पत्थर की मूर्ति तुरंत ढह गई और उसके जीवन को थामे रखने वाली सील भी फट गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डिंग! पत्थर की मूर्ति के रक्षक को सफलतापूर्वक मार डाला। 3000 अनुभव, 300 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। ये त्यानयुन ने अपने हाथ से लंबा भाला गिरा दिया। तभी एक और मूर्ति हिलने लगी। गड़गड़ाहट! ये मूर्तियां एक सरणी, एक प्रकार की सीलिंग तकनीक द्वारा अपने जीवन को बनाए रख रही थी। जब तक कि सरणी नष्ट नहीं हो जाती, वे ढह जाती। ये त्यानयुन ने मूल्यांकन नेत्र से मूर्ति को देखा। पत्थर की मूर्ति 5वें स्तर की आत्मा शोधन, HP 5000, एक सामान्य उच्च स्तरीय हथियार से सुसज्जित, एक सामान्य उच्च स्तरीय कवच, लड़ाकू शक्ति 4700। ये त्यानयुन की वर्तमान युद्ध शक्ति 20000 की तुलना में यह मान वस्तुतः अर्थहीन है, इसलिए उसे कुछ भी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वह बस हमला करने के लिए मूर्ति की ओर दौड़ा। पत्थर की मूर्ति के हमले से आसानी से बचने के बाद वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी अवशोषित सितारा महान तकनीक का उपयोग करता है। अवशोषित सितारा महान तकनीक के अत्यधिक उपयोग से उसे उस तकनीक के लिए महारत हासिल होती है जो उसे मिलने वाले अनुभव के अलावा मिलती है।
अब उसके पास जितनी महारत है, उसे फिर से इसे ऊपर ले जाने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। हालांकि जब ये तकनीक स्तर ऊपर हो जाएगी, तो ये प्रयास के लायक होगी, क्योंकि इसका प्रभाव अद्भुत है। जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे थोड़ा उत्साह महसूस होता है। यह अभी केवल पृथ्वी स्तर पर है। उसने सोचा कि अगर यह स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाए तो वह कितना एक्सपी अवशोषित कर सकता है। उसने अनुमान लगाया कि यह वर्तमान स्तर की तुलना में 10 गुना या उससे अधिक अवशोषण दर होगी। यह पलक झपकते ही 10,000 एक्सपी अवशोषित कर लेगा। गड़गड़ाहट। एक पत्थर की मूर्ति को हराने के बाद दूसरी पत्थर की मूर्ति पुनर्जीवित हो जाती है, तो ये पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली है। छठे स्तर का आत्मशोधन हो। ये त्यानयुन ने विस्तृत आंकड़ों को देखा। नई पत्थर की मूर्ति पिछली वाली से अधिक मजबूत है, लेकिन उसके लिए यह उस स्तर पर कुछ भी नहीं बदल रही है। इस समय वह उस मूर्ति पर टूट पड़ा और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। जब पत्थर की मूर्ति हिलने में असमर्थ हो गई, तो उसने उसके शरीर से एक्सपी को सोखना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मूर्ति के नष्ट हो जाने के बाद आखिरी पत्थर की मूर्ति को फिर से जीवित कर दिया गया और उसकी खेती 7वें स्तर की आत्मा शोधन पर है। ये स्तर वास्तव में उसके लिए कोई समस्या नहीं है। भले ही मैंने लक ऑरा को सक्रिय कर दिया हो, लेकिन ये कुछ नहीं देता। ये त्यानयुन ने अपना सिर हिलाया और खुद को असहाय महसूस किया। उसे उम्मीद थी कि इस गार्ड से कुछ खजाना गिरेगा। बेशक ये भी संभव है कि शुरुआत में उसका भाग्य बहुत खराब रहा हो। मूल्यांकन आंख को भी स्तर ऊपर किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि स्तर ऊपर करने के बाद इसका क्या प्रभाव होगा। ये त्यानयुन ने मूल्यांकन आंख के डेटा को देखा। स्तर ऊपर करने के लिए 50,000 क्रेजी पॉइंट की आवश्यकता होती है। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इस समय उसके पास इतने भी नहीं है। हालांकि उनका मानना है कि जैसे जैसे उनकी साधना में सुधार होगा, बाद में उनके द्वारा अर्जित क्रेजी पॉइंट भी अधिक होंगे और अप्रेजल आय को स्तर पर लाना लागत प्रभावी होगा। गड़गड़ाहट। जब उसने आखिरी मूर्ति को हराया तो दूर के द्वार धीरे धीरे खुल गए। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में सभी पत्थर की मूर्तियों को हराने से पहले पास नहीं हो सकता। उसके दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक परीक्षा है। अगर उसने इसे नहीं हराया तो वह पास नहीं हो सकता। ये त्यानयुन अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। वह रास्ते में सावधान था और वह बहुत देर तक एक ही जगह पर नहीं रुका। जब वह इस मार्ग से गुजरा तो उसे न तो कोई जाल दिखा और न ही इसका पता चला। ऐसा लगता है कि मैं बस एक पागल हूं, गलियारे में कोई जाल नहीं बिछाया गया है। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया और जल्दी से गलियारे से गुजर गया। गलियारे से बाहर निकलने के बाद उसकी आंखें अचानक साफ हो गईं। उसके ठीक सामने एक सिंहासन है, जिस पर विशाल ड्रैगन आभा वाला एक सुनहरा कंकाल ड्रैगन बैठा है और ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन उस पर नीचे की ओर देख रहा है। कितना शक्तिशाली दबाव है। ये त्यानयुन इस तथ्य से दुखी हो गया। ये पौराणिक ड्रैगन भगवान है। इसकी खेती कम नहीं है, लेकिन अब ये यहाँ हड्डियों का एक गुच्छा है। उसने मूल्यांकन नेत्र का उपयोग करके ड्रैगन की हड्डियों का निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई भी जानकारी नहीं देख सका। डेटा अज्ञात था। मेरे लोग आखिरकार आ गए। अचानक ड्रैगन की आंखों से एक सुनहरी लौ निकली और पहले की आभा से जो दबाव उसने महसूस किया था वह बढ़ गया। मेरे लोग, मैं कब उसका लोग बन गया। ये त्यानयुन दंग रह गया। वह अचानक उसका अपना लोग बन गया। उसे पूरा यकीन था कि वह वास्तव में मानव जाति से है। क्या ड्रैगन भगवान ने गलती से सोचा कि वह एक ड्रैगन है? इससे ये त्यानयुन के मन में भ्रम पैदा हो गया। क्या ये सिर्फ उसकी किस्मत है? हालांकि वह इसके बारे में तार्किक रूप से सोचता है। ड्रैगन भगवान की विरासत ड्रैगन को दी जानी चाहिए, इंसानों को नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 49 ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन। पागल लेवलिंग सिस्टम सी 49 ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 49 ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन। ड्रैगन भगवान ने उसे गौर से देखा। असली ड्रैगन भगवान तो पहले ही मर चुका है। ये तो बस अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की उसकी इच्छा है। इसलिए भले ही ये त्यानयुन एक मानव है, ड्रैगन भगवान को इसकी जानकारी नहीं है और वह अपनी विरासत उसे दे देते हैं। ड्रैगन भगवान, घास को बाहर निकालो, इसे निगलो और मेरी विरासत को स्वीकार करो। ड्रैगन भगवान ने अपना वाक्य समाप्त करने के बाद उसके पूरे शरीर की हड्डियां धूल में बदल गईं और सोने का तरल पदार्थ पूरे सिंहासन को लपेट गया। इस चीज को ड्रैगन गॉड ग्रास कहते हैं।
यी त्यानयुन ने ड्रैगन गॉड ग्रास निकाला, जो ड्रैगन टेल ग्रास की तरह दिखता है। साधारण ड्रैगन टेल ग्रास से इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। शायद यही अंतर है जिसकी वजह से इसे ड्रैगन गॉड ग्रास कहा जाता है। तुरंत उसने ड्रैगन गॉड ग्रास निगल लिया। इसका स्वाद इतना बुरा नहीं था और एक मीठी गंध उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। तुरंत उसके अंदर जबरदस्त शक्ति उमड़ पड़ी और एक पल में उसका पूरा शरीर भर गया। उसकी नसें एक एक करके फूलने लगी। इस ड्रैगन भगवान घास की शक्ति बहुत मजबूत है। यी त्यानयुन ने महसूस किया कि ड्रैगन टेल ग्रास और ड्रैगन गॉड ग्रास का प्रभाव एक जैसा नहीं है। ड्रैगन टेल ग्रास का उपयोग उपचार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से साइकेडेलिक के बीच ये ड्रैगन गॉड ग्रास। उसके शरीर में शक्ति का संचार हो रहा था। इसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगे हैं। उसकी रक्तहीन क्यूई, जिसे विकसित नहीं किया जा सका, शक्ति से भर गई। ये सिस्टम के मजबूर प्रभाव से अलग है। उसके शरीर में रक्त क्यूई की ताकत में किसी चीज से उत्तेजित होने जैसा भारी बदलाव होने लगा। तुरंत ही उसके शरीर की सतह पर ड्रैगन के तराजू दिखाई देने लगे। पलक झपकते ही शरीर की सतह पर ड्रैगन के तराजू की एक परत छा गई, लेकिन यह मोटी नहीं थी। ये केवल एक पतली परत थी और बहुत दबंग लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह ड्रैगनॉइड बन गया। डिंग, 8000 अनुभव, 9000 अनुभव, 12.000 अनुभव मिला। एक्सपी पागलों की तरह बहता है। ये स्पष्ट था कि इस ड्रैगन गॉड ग्रास को लेने के बाद ऊर्जा स्रोत लगातार एक्सपी में बदल गया था। मैं वास्तव में एक ड्रैगनॉइड बन गया। यी त्यानयुन स्तब्ध रह गया। उसे अपने माता पिता के बारे में याद आया। हालांकि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने सुना था कि उसके पिता एक सुपर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट थे। बहुत संभावना है कि उसे अपने पिता से सुप्त शक्ति विरासत में मिली हो, और ड्रैगन गॉड ग्रास ने उसे पूरी तरह से जगा दिया। शायद यही कारण है कि ड्रैगन भगवान ने सोचा कि वह एक ड्रैगन वंशज है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विरासत को जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाए। यी त्यानयुन ने ज्यादा नहीं सोचा। इन माता पिता की बातों का उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार उसके पास वैसे भी उनकी कोई याद नहीं है। उसके सबसे करीबी व्यक्ति उसकी चाची शिजुएयुन है। अब वह बस इतना चाहता है कि लेवल अप करे, फिर जेड पैलेस में वापस लौटे ताकि जेड पैलेस में कोई समस्या ना आए। सिंहासन के पास पहुंचने के बाद सुनहरी रोशनी ने अचानक उसे पूरी तरह से घेर लिया। थोड़ी देर बाद रोशनी और भी तीव्र हो गई और अंत में पूरी तरह से उसके शरीर में समा गई और गायब हो गई। डिंग, ड्रैगन गॉड हेरिटेज खोज पूरी कर ली। ड्रैगन गॉड सीक्रेट आर्ट प्राप्त करें। डिंग, ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन प्रथम स्तर प्राप्त करता है। यी त्यानयुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अचानक से दो चीजें सामने आईं। सबसे पहले ड्रैगन गॉड सीक्रेट आर्ट, फिर ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह क्या है? यी त्यानयुन जल्दी से जांच करें और देखें कि इन दोनों का क्या प्रभाव है। ड्रैगन भगवान गुप्त कला, ड्रैगन में रूपांतरण, स्वर्ग स्तर, मजबूत ड्रैगन भगवान रक्त रेखा, जितनी मजबूत ये कला बन जाती है। ड्रैगन भगवान रक्त रेखा, ड्रैगन भगवान की रक्त रेखा, अपनी ताकत ड्रैगन के बराबर बनाओ। ये अद्भुत है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह वाकई बेदाग होगा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करूं, मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना ज्यादा मजबूत बन जाऊंगा। यी त्यानयुन इस बारे में बहुत उत्साहित था। यहाँ आना और परीक्षा पास करना पूरी तरह से इसके लायक है। इसके अलावा कोई बड़ी कठिनाई भी नहीं है। सौभाग्य से खेती कोर कंडेंसेशन या उससे ऊपर के साथ कोई मजबूत महल संरक्षक नहीं है। चलो देखते हैं। तुरंत यी त्यानयुन ने अपना स्टेटस खोला और देखा कि वह कितनी दूर तक पहुंच गया है। होस्ट यी त्यानयुन, स्तर 19, 9वां स्तर आत्मा शोधन 186,892 बटा 1,30,000। क्रेजी पॉइंट्स 8,728। प्रतिष्ठा 50। साधना तकनीक, डार्क नॉर्थ दिव्य कला और ड्रैगन गॉड गुप्त कला। मार्शल आर्ट्स, सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक, आकाश बादल कदम, 10,000 तलवारें मूल पर लौटे। हथियार, फ्रॉस्ट फिस्ट, स्कारलेट डैगर और विंड चेजिंग स्वॉर्ड। कवच, स्नो वुल्फ बैटल बूट्स, दिव्य कवच और शैडो क्लोक। दिव्य क्षमता, क्रेजी मोड और लकौरा। रक्तरेखा, ड्रैगन भगवान। सहायक उपकरण, फोर्जिंग गॉड हैमर, पावर ब्रेसलेट और पावर रिंग और पावर बेल्ट। सभी आइटम 5 बार अनुभव कार्ड, 5 रिकवरी औषधीय गोली, उपहार पैक लव 21 और मूसलाधार नाशपाती फूल सुई। यी त्यानयुन ने सिर हिलाया और जो मिला उससे काफी संतुष्ट था।
बस थोड़ा और शिकार और वह स्पिरिट रिफाइनमेंट दायरे के शिखर तक पहुंच जाएगा। उसने 6 लॉटरी के लिए पर्याप्त क्रेजी पॉइंट जमा कर लिया है, लेकिन वह इसे अभी के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। अगर वह लॉटरी भी लगाए तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे कुछ अच्छा मिलेगा। फिलहाल उसके उपकरण ठीक हैं। बेशक अगर उसे कुछ अच्छा मिल भी जाए तो वह शिकायत नहीं करेगा, लेकिन पूल में मौजूद ज्यादातर आइटम इतने अच्छे नहीं हैं। फिलहाल बचत करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को लेवल अप किया जा सकता है। यी त्यानयुन ने ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को चेक किया, सिस्टम ने तुरंत ध्वनि वापस दी। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को लेवल अप करने के लिए 10,000 क्रेजी पॉइंट की आवश्यकता है। अरे, मुझे केवल 10,000 क्रेजी पॉइंट चाहिए, यी त्यानयुन ने कहा। उसने सोचा कि इसमें और अधिक लगेगा, और फिर तुरंत इसे देखा, अधिकतम स्तर 9 है। वह अचानक अवाक हो गया। तुरंत ही उन्होंने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या वहां कोई और खजाना बचा है, परंतु पता चला कि वहां और कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है कि जब ड्रैगन निकल गए तो केवल ड्रैगन भगवान ने ही यहां रहना चुना। हालांकि उसे परिस्थिति का पता नहीं था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि जब ड्रैगन जाति उस जगह से हट गई, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और ड्रैगन भगवान को छोड़ दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह ड्रैगन भगवान गंभीर रूप से घायल हो गया था, या उसके जीवनकाल का अंत निकट आ रहा है और उसके पास यहां रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और किसी को अपनी विरासत को स्वीकार करने के लिए ढूंढना है। उसे खास स्थिति का पता नहीं था, ये सिर्फ उसका अनुमान था। कोई बात नहीं, यहाँ कोई और खजाना नहीं है। हालांकि वह इन 2 चीजों से पहले से ही काफी संतुष्ट है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 50 मूसलाधार नाशपाती फूल सुई। पागल लेवलिंग सिस्टम C50 मूसलाधार नाशपाती फूल सुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 50 मूसलाधार नाशपाती फूल सुई। गहन निरीक्षण के बाद जब भी त्यानयुन को कोई अन्य खजाना नहीं मिला, तो उसने महल छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। लगता है अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। मेरे पास यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। यी त्यानयुन दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है और उस पर हमला भी कर रहा है, लेकिन वे चाहे जो भी करें, वे इसे नहीं खोल सकते। ये ड्रैगन गॉड पैलेस है, दरवाजा तोड़ना आसान नहीं होगा। जहां तक दरवाजे को बलपूर्वक खोलने के लिए आवश्यक ताकत का सवाल है, उसे इसका कोई सुराग नहीं है। कम से कम ये कोर कंडेंसेशन स्तर से ऊपर तो होना ही चाहिए। जाहिर है लोग चमकती रोशनी को देखकर इस जगह पर उमड़ पड़ेंगे। यी त्यानयुन ने भौहें सिकोड़ी। यह अच्छा नहीं है, बाहर बहुत से लोग होंगे, अगर वह अभी बाहर गया, तो उसे घेर लिया जाएगा। लेकिन त्यानयुन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, वह हमेशा के लिए यहाँ नहीं छिप सकता, उसे किसी अन्य तरीके से बाहर निकलना होगा। ऐसा लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, या तो अभी या फिर कभी नहीं। यी त्यानयुन की आंखें ठंड में चमक उठी। उसने तुरंत ही दरवाजे को जोर से धक्का दिया। पूरा दरवाजा एकदम से हिल गया और महल की रोशनी मंद पड़ गई। दरवाजे की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया। ये वास्तव में अजीब है, यह अचानक खुल गया। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का राक्षस बाहर आ जाएगा। क्या महल का मालिक भी बाहर आएगा? हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। जो लोग पहले महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वे आपस में ही बड़बड़ाने लगे। दरवाजा पूरी तरह खुलने के बाद उनकी आंखों में हैरानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। यह कोई राक्षस नहीं था जो उनकी आंखों के सामने था, न ही कोई सुपर एक्सपर्ट, बल्कि सिर्फ एक किशोर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे दंग रह गए। एक किशोर ऐसी जगह से कैसे निकल सकता है? शक्ल सूरत से ऐसा नहीं लगता कि वह कोई मजबूत साधक है। उन्होंने यी त्यानयुन को देखा, यी त्यानयुन ने भी उन्हें देखा, उसने सभी को देखा, और निष्कर्ष निकाला कि सबसे कम साधक 5वें स्तर के आत्मा शोधन में है, उच्चतम भी अभी भी आत्मा शोधन में है। ऐसा लगता है कि वे पहाड़ के चारों ओर जानवर को हराकर अपने कौशल को निखारने के लिए यहाँ आए हैं, या बस एक राहगीर जिसने संयोग से महल से रोशनी देखी है। कोर कंडेंसेशन में इस समय कोई भी नहीं है। हालांकि इल्यूसरी बीस्ट माउंटेन साधना के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन कोर कंडेंसेशन साधक के लिए ऐसा नहीं है। इस समय यहाँ सबसे मजबूत साधक केवल 9वें स्तर के स्पिरिट रिफाइनमेंट पर है। उसे पता था कि ऐसा होने वाला है।
अब वह आश्चर्यचकित होने का नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी चमकीली रोशनी देखने के बाद जाहिर है कि जो कोई भी इसे देखेगा वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये त्यानयुन ने उनकी निगाहों को अनदेखा किया और बाहर चला गया। जैसे ही उसने महल के बाहर अपना पैर रखा, दरवाजा बंद हो गया, धीरे धीरे और लगातार, ऐसे जैसे कि दरवाजा पहले कभी नहीं खोला गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह अकेला व्यक्ति है जो ड्रैगन गॉड ग्रास की वजह से इसे खोल सकता है। सभी ने उसे धूर्तता से देखा। जब वह भीड़ के बीच से चला गया तो 9वें स्तर के आत्मा शोधन के साधक ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे बच्चे, रुको। ये त्यानयुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके सामने खड़ी भीड़ ने उसे घेरना शुरू कर दिया, उसका रास्ता रोक दिया। वह उस तरह से नहीं चल सकता जैसा वह चाहता था। जब तक कि वह उड़ न सके तब यह एक अलग कहानी होगी। छिपकर रहना बेकार है। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग हैं और किसी के बहुत करीब जाने से उसकी स्थिति उजागर हो सकती है। यह क्या है? ये त्यानयुन ने उदासीनता से कहा। आप बाहर कैसे निकलते हैं? एक किसान बहुत गुस्से से पूछ रहा है। दरवाजा खोलकर मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा? ये त्यानयुन ने कहा, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। जिस दरवाजे को आप इतनी बुरी तरह से खोलना चाहते हैं वह अभी भी मजबूती से खड़ा है। अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कृपया एक तरफ हट जाए, मैं जल्दी में हूं। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो और भी अधिक लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जिससे उसके लिए उनसे बात करना कठिन हो गया। तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? बड़े लोगों में से एक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जल्दी करो और खजाना सौंप दो, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए हमें दोष मत देना। हाँ, अब इसे छोड़ दो या दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हें मजबूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने सारे लोगों से बचकर निकल सकते हो और सारा खजाना अपने पास रख सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? वे सब ही त्यानयुन को घूरते रहे। वे जानते थे कि ये त्यानयुन अभी जवान है। उन्हें लगा कि इसी वजह से वह मानसिक रूप से कमजोर है और उससे अपना सब कुछ छीनने के लिए मजबूर हो सकता है। अगर तुम दरवाजा खोलना चाहते हो तो आगे बढ़ो, अपना काम पूरा करो। तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? और अगर मुझे वाकई खजाना मिल भी जाए तो मैं तुम्हें क्यों दूं? ये त्यानयुन ने ठंडे स्वर में कहा। हम इतने लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आपको हमें कुछ मुआवजा देना होगा। हाँ, खजाना सौंप दो, नहीं तो आज मर जाओगे। उनके चेहरे भयंकर हैं। कौन विश्वास करेगा कि इतने बड़े महल से बाहर आकर कोई खजाना नहीं मिला? मैं यह आखिरी बार कहूंगा, कृपया मुझे जाने दो, अन्यथा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे दोष मत दो। ये त्यानयुन की आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। वह इन लोगों को कुछ क्यों देगा? ऐसा नहीं है कि उसने उन्हें यहाँ उसका इंतजार करने के लिए कहा था। ये पूरी तरह से बकवास है। हालांकि उनके शब्दों में कोई खतरा नहीं था, उनकी आंखों में और भी अधिक भयंकर भाव था और वे उनके पास आते रहे। विनम्र होना भी ठीक है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप कितनी जोर से मार सकते हैं। अभ्यासी के समाप्त होने के बाद उसने तुरंत ये त्यानयुन पर हमला किया और उसे पकड़ लिया। ये त्यानयुन शांत रहा। उसने जल्दी से अपनी तलवार विंड चेजिंग ब्लेड निकाली और उसे बिजली की तरह आगे की ओर फेंका। अगले ही पल साधक का हाथ जो ये त्यानयुन को छू गया था पूरी तरह से कट गया। आह! साधक अपनी बांह खोने के कारण होने वाले भयंकर दर्द से चिल्लाया। पवन पीछा करने वाले ब्लेड के बिजली के झटके के प्रभाव ने उसे ऐंठने पर मजबूर कर दिया। इस क्रूर हरकत ने उनमें से किसी को भी नहीं डराया, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। ऐसा लगता है कि अधिक लालची निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। ये शक्ति, ये निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय आत्मा हथियार है। मैंने फ्लैश देखा, मुझे संदेह है कि हथियार एक सच्चा आत्मा उपकरण है। ऊपरी स्तर का ऐसा प्रभाव नहीं था। उस बच्चे ने कहा था कि उसे कोई खजाना नहीं मिला, फिर यह क्या है? जल्दी करो और इसे सौंप दो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहां से भाग सकते हो? उन्होंने जल्दी से उसे घेर लिया। ये त्यानयुन स्पष्ट रूप से हैरान था कि कोई कितना लालची हो सकता है। ये त्यानयुन ने सिर्फ एक हाथ काटा और इससे वे डरे नहीं। उन्हें लगता है कि क्योंकि पहला साधक कमजोर है इसलिए ये त्यानयुन भी कमजोर है। ये त्यानयुन बहुत गुस्से में था। उसने शांति से कहा, यह अंतिम चेतावनी है, या तो भाग जाओ या मर जाओ। उसके बाद उन्होंने टोरेंटियल पियर ब्लॉसम सुई निकाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।